हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीत स्टडी 011 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका खोज किसने किया, इसके जनक किससे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं सीधे। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। हम पहले ये जानेंगे कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने शब्दों से मिलाकर के बना हुआ है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ग्रीक भाषा को अगर बायोलॉजी को तोड़ेंगे तो ग्रीक भाषा में दो भागों में तोड़ा गया। पहला बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवित प्राणियों से, जीवित पदार्थों से, जीवित जीव जंतुओं से। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि जीवित प्राणियों से, जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्द में वैज्ञानिक पद्धति से जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक तरीकों से जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अपने भाषाओं में कहेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का खोज किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का खोज दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किया। खोज अरस्तु ने किया। नामकरण, ये जो शब्द है बायोलॉजी आप देख रहे हैं, इस शब्द का नामकरण यानी कि इस जीव विज्ञान का नामकरण लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक ने सन 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान के जनक यानी कि खोजकर्ता, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले जीव विज्ञान को किसने देखा, जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने कराया, वो अरस्तु को कहा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे वो अरस्तु, जिनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। सब बात एक ही है, पिता कहिए या जनक कहिए या खोजकर्ता कहिए। नामकरण की जब बात आएगी तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया। नामकरण और खोजकर्ता में अंतर है। नामकरण के यानी कि क्या, किसी ने खोज किया, किसी ने पहले देखा, किसी ने सबसे पहले देखा, उसके बारे में जाना समझा, दूसरों को बताया, तथा उनको ये पता नहीं था कि इनका क्या नाम रखें, तो दूसरे वैज्ञानिकों ने आकर के उसका नाम रख दिया। तो उसे नामकरण जब कहा जाएगा कि नामकरण किसने किया, तो जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम लिया जाएगा। और खोज की बात आएगी तो खोज किसने किया, तो इन अरस्तु का नाम आएगा। जनक कौन है, तो अरस्तु का नाम आएगा। खोजकर्ता का बात आए तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक का नाम आएगा। कितने सन में किया था? तो 1802 ईस्वी में किया था। 1802 ईस्वी से पूर्व यानी कि उसके पहले जीव विज्ञान का कोई नाम नहीं था। वास्तव में ऐसे लोग अध्ययन करते थे लेकिन उसका नाम नहीं था। तो 1802 के बाद जीव विज्ञान का नामकरण हो जाने के बाद हम आज पढ़ते हैं जीव विज्ञान। अब आते हैं कि जीव विज्ञान के कितने शाखाएं हैं, कितने भागों में जीव विज्ञान को हम पढ़ते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। उनकी दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। टाइप ऑफ बायोलॉजी, दो शाखाएं हैं बायोलॉजी की। पहला बोटनी, यानी क्या, पहला बोटनी, दूसरा जूलॉजी। पहला बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, दूसरा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान।
अब बात आते हैं कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं। यानी कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का मतलब क्या, पेड़ पौधे, शाख। यानी कि जिस विज्ञान में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बोटनी कहा जाता है। बोटनी का एक ग्रीक शब्द है, बोटनी का ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसे बोटोन कहा जाता है, बोटोन से मिलकर के बोटनी का उत्पत्ति हुआ है। इसके जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिनमें 500 पादपों का, पेड़ पौधों का वर्णन किया है विस्तार रूप से, इसलिए इनको वनस्पति का जनक कहा जाता है। अब दूसरा आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी क्या, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जानवरों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता हो, यानी कि दो पैर हो, जंतु हो या मनुष्य हो, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। इनकी खोज, इनके जनक अरस्तु को ही माना जाता है। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का नामकरण सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के रखा, लेमार्क्स तथा ट्रेवेरियस नामक वैज्ञानिक। 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान के जनक पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब बात ये आता है कि जीव विज्ञान के प्रकार कितने हैं। तो जीव विज्ञान के दो प्रकार हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया, थियोफ्रस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया। जंतु विज्ञान का खोज किसने किया, तो अरस्तु ने किया। वनस्पति विज्ञान कहते किसे हैं, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता हो, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, यानी कि जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता हो एवं जंतुओं तथा मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो आज हम जीव विज्ञान से भली भांति परिचित हुए। हमने जाना कि बायोलॉजी क्या है, इनके जनक कौन हैं। अब अगली कक्षाओं में हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में क्या है, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट अध्याय में क्या है, इनके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि हम इतने छोटे से छोटी इकाइयों को लेकर के चलेंगे ताकि बोर्ड लेवल ही नहीं, कंपटीशन लेवल तक की तैयारियों को आपको करने में सुलभ, सहज महसूस होगा और आसानी पूर्वक इसको पढ़ेंगे। पढ़ करके सरल से सरल भाषा में हम आपको इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे ताकि आपको समझने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। किताबी भाषा और एक अपनी भाषा, दोनों में अंतर है। किताबी भाषा पढ़ करके हम समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर अगर जब किताबों से हम पढ़ लेते तो हमको कोचिंगों की क्या ज़रूरत, हमें टीचरों की क्या ज़रूरत। तो चलिए, हम आज के लिए बस इतना ही।